हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी। आज आप लोगों के लिए एक ऑन कैमरा बहुत ही अलग पॉइंट लेकर आया हूँ, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में अभी जो हाल फिलहाल में बहुत ही बड़े लेवल पर एक तूफान चल रहा है, उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा है, किस तरीके से किसानों की जो हालत है, उसकी क्या सिचुएशंस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो इनसे रिलेवेंट आज मैं एक छोटा सा अच्छा सा एक प्यारा सा ऑन कैमरा एक वीडियो लेकर आया हूँ। अब जो भी अपनी अपडेट्स रहेंगी या मैं जो भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगा, वो लगभग अब वापस ऑन कैमरा स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ऑफ कैमरा इतना ज़्यादा थोड़ा-सा जो आप लोगों का और मेरा जो कनेक्शन है वो इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। आप लोग उस चीज़ को इतना इंटरली या फिर अपन यूँ कहें तो आप अपने जो रियल इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। तो चलिए अब वापस ऑन कैमरा स्टार्ट करेंगे और जो अपने राजस्थान में किसानों की जो कंडीशंस हैं उनसे रिलेवेंट ही अपना वीडियो रहेगा। इस वीडियो में क्या-क्या पॉइंट्स रहेंगे, सबसे पहले अपन उन पॉइंट्स की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो राजस्थान यानी स्टॉर्म इन राजस्थान का मतलब है राजस्थान में जो अभी हाल फिलहाल में जो तूफ़ान चल रहा है, वो स्पेशली किससे रिलेवेंट है, तो वो है अपने पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेवेंट है। यानी अपने पास जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, उससे यहाँ पे ये इफ़ेक्टेड है। आगे इसके रीजन्स और इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या-क्या इसके रीजन्स हैं, किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से ये राजस्थान को इफ़ेक्टेड करता है, इंडिया के और कौन-कौन से स्टेट्स को ये इफ़ेक्टेड करता है, उसकी बात करेंगे। अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो हाउ मच डैमेज वाज़ डन, यानी इससे कितना यहाँ अपने नुकसान हुआ है। ऐसे कौन-कौन से अपने स्पेशली राज्य हैं जिनमें किसानों की जो कंडीशंस है वो बहुत ही जो डिस्ट्रेस हो गई है या उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही डीपली हो गई है या फिर उनकी फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि जो भी किसान हैं या जो किसान के जो भी बच्चे हैं उनको आराम से अभी पता है, जो स्टडी कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में अपने यहाँ क्रॉप कटिंग जो बहुत हाई लेवल पर चल रही होती है, क्योंकि इस यही वो टाइम है जिस टाइम अपने फसलें एकदम पककर तैयार हो जाती है। तो कितना यहाँ पे जो फार्मर्स की कंडीशन है वो कितनी डिस्ट्रेस हुई है या फार्मर कितना जो है वो डीपली अपने आप अंदर से टूट गए हैं। आगे देखिए स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पॉइंट की भी अपन ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से जो राजस्थान को इफेक्टेड करता है, सबसे पहले इसी पॉइंट की अपन बात करें। सबसे पहले तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या क्या इफेक्टेड है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान में वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण बारिश ओलावृष्टि का दौर मंगलवार को भी जारी रहा, ये मैंने कहीं से न्यूज़ उठाई है। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस सिस्टम का जो असर है वो 8 अप्रैल तक रहेगा, यानी 8 अप्रैल बोले तो आज तक की बात हो रही है। आगे बात करें तो हालांकि कल से एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने की संभावना बताई गई है। आगे भी ये वापस स्टार्ट हो सकता है या राजस्थान में जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसके वापस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो मंगलवार को कई जिलों में 1 इंच से ज़्यादा पानी बरसा। वहीं श्री गंगानगर है, जो हनुमानगढ़ है, नागौर है, इन समेत कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजधानी जयपुर में भी मंगलवार रात करीब 1:30 बजे तक तेज बारिश हुई और लगातार बारिश के कारण तापमान में है वो 7 डिग्री तक की गिरावट हुई है। अब अपन वेस्टर्न राजस्थान में जो पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें इसके किस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए जो अपने पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर अपन इसकी बात करें तो ये कैसे स्टार्ट होता है उसकी बात कर लेते हैं। अपने पास एक इक्वेटर सी यानी भूमध्य सागर यानी टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अपने पास अगर बात करें तो अपन जो अपने पास इक्विलेटर लाइन है, इन तीनों के बीच में ही अपना सूर्य रहता है। तो सूर्य का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अपने पास इक्वेटर लाइन के ऊपर होने की वजह से वहाँ पर अपने पास उच्च जो वहाँ पे उच्च वायुदाब की वजह से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ वाष्प बनकर यानी पानी का जो वाष्प है वो बनकर ऊपर उठता है। और उसके बाद जैसे ही वो पानी ऊपर उठता है तो उसके बाद वो हवाएं हैं वो कोरोलियस बल के कारण अपने जो एशिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको आगे फिर जो एक कैस्पियन सागर है उसकी हेल्प मिल जाती है, यानी वहाँ से और नमी मिल जाती है और इस तरीके से वो जो नमी मिलने की वजह से उनकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाती है। फिर वो हवाएं आकर के अपने इंडिया में जो हिमालय है अपना यानी जो माउंट एवरेस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला रीजन है, यहाँ आकर के इंडिया में टकराता है। यहाँ टकराने के बाद क्या होता है कि वो ठंडी और हवाएं बन जाती है और आगे निकलने के लिए उनको स्पेस नहीं मिलता है, तो वो वापस उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर के
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जो स्टेट्स और अपने पास यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज है, इनकी तरफ उनका डायरेक्शन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वो हवाएं बहुत ही भयंकर बारिश यानी एक तूफान का रूप धारण करके बहुत ज़्यादा बारिश करती है। तो इस बार क्या हुआ कि जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है और क्लाइमेट है वो धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ये जो अपने पास इस बार स्टॉर्म है, जिसको राजस्थान में ये डिस्टर्बेंस है ना, वो पहले लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास होता था, लेकिन अब लेट हुआ है। तो लेट होने की वजह से स्पेशली रीज़न ये हो गए हैं कि यहाँ पे जो दिसंबर जनवरी में बारिश होती थी वो इस बार अपने यहाँ अप्रैल में हुई है और बड़े लेवल पर हुई है। तो लगभग राजस्थान की हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को ही कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इससे इफेक्टेड हुए। देखिए 10 से ज़्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। बदलते मौसम के कारण तापमान में 60 डिग्री तक गिरावट हुई है। मंगलवार को 10 से ज़्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है और ये अप्रैल में होना बहुत ही अलग बात है। करें तो देखें तो सबसे अधिक जो तापमान है वो चित्तौड़गढ़ में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सबसे जो ठंडा इलाका है वो फतेहपुर सीकर का रहा है, जहाँ अधिकतम जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिरे हैं। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, बीकानेर, आगे बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में घने बादल छाए रहे और इसके साथ ही बहुत ही जमकर बारिश हुई है। मैं खुद आप लोगों को सीकर की अपडेट दे रहा हूं, जिसमें कि मैंने खुद ने यहाँ कल रात को देखा था कि बहुत भयंकर लेवल पर तूफान था। लगभग हमारे यहाँ 1 घंटे तक बहुत भयंकर लेवल पर बारिश हुई थी। चारों तरफ पानी पानी भर गया था, खेत पानी से भर गए थे, इतना बड़े लेवल पर बारिश हुई है। और साथ में ही पहले जब थोड़ा सा जब सांझ का टाइम था यानी शाम के समय जो बारिश हुई थी उस टाइम तो ओले भी बहुत ज़्यादा गिरे थे। नाइट वाली में तो थोड़े ओले कम गिरे थे, लेकिन शाम वाले जो टाइम बारिश हुई उस टाइम बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ के एरिया में 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ गति से जो आंधियाँ चली और बारिश के साथ क्या गिरे, यहाँ ओले भी गिरे। तो ये पॉइंट मैंने आपको भी तो शहर और एक तरफ बारिश दे रखी है कि मिलीमीटर में कितनी बारिश हुई है और वो इस टाइम अप्रैल में होना बहुत बड़ी बात है। फलोदी में देखें तो 42.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। दूनी यानी जगह का नाम है टोंक, वहाँ 15। इसके अलावा कुचामण यानी जो डीडवाना कुचामण है वहाँ 29 मिलीमीटर बारिश हुई है। नावा में देखें तो 25, मोला से डीडवाना में देखें तो अपने पास 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। देखिए छोटी खाटू में 18, सीकरी जो भरतपुर में है वहाँ 10, नगर जो अपने पास भरतपुर में वहाँ 9, नवलगढ़ झुंझुनू में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है और नाचना जो जैसलमेर है वहाँ पे 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। आगे और देखें तो कोलायत बीकानेर में 22, नोखा बीकानेर में 12 मिलीमीटर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में 32 मिलीमीटर और अजमेर में देखें तो 16 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इतनी बारिश होने से इफेक्टेड जो अपने पास फार्मर्स हैं उनकी क्या कंडीशंस है। तो इस स्टॉर्म की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए मैं देखिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है जो मेड़ता सिटी का किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पे जो प्रेजेंट था उसके द्वारा अपलोड किया गया था। वो वाला वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें व्यक्ति ये बता रहा है कि किस तरीके से जो मंडियों के हालात है वो उसने उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो आप ये एक वीडियो देखिए। 28,000 वाले 0 बीज है, 29 वाले बीज है, 21 वाले बीज है। भाई ने किसान फर्क रख दिया ऊपर लोग की फर्क नहीं रखे, सब बराबर बीज रही है। देख लो बराबर बीज है, 28 वाला और 20 वाला और 21 वाला और 0। देख लो कोई फर्क नहीं है। तो अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो 20,000 के भाव वाला जीरा है, चाहे अपने पास 21,000 यानी 21,000 के भाव वाला जीरा है, चाहे 30,000 वाला है, वो कहना ये चाह रहा है कि जो बढ़िया होता है ना वो भाव में हेर फेर कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला किसी में कोई हेर फेर नहीं करता है। उसने सब जीरा जो है चाहे किसी भी भाव का जीरा हो उन सबको एक समान ही भिगो दिया है। यानी कहने का मतलब है कि इतने पैसे जो लोगों ने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ खर्चा करके इतना जो फसलों को उत्पादित किया था उनको किस तरीके से इंद्र देवता ने बरस के पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। देखिए एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा इसी में, जिसमें एक व्यक्ति है वो गेहूँ की पुलियाँ उठाते हुए आप लोगों को दिखाया गया है और उसमें ये बताना चाह रहा है कि पानी किस तरीके से खेत में भर गया और पूरे गेहूं जो काटे हुए थे उनके ऊपर जो पुलियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में एकदम तैर रही है। तो किस तरीके से गेहूं का नुकसान हुआ है वो भी देख लीजिए।
तो आप लोगों को मैंने कुल छोटे छोटे क्लिप्स के साथ ये दिखाया है कि किसानों की जो कंडीशन है वो आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से इस पॉइंट से आराम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में किसान अफेक्टेड हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार ने किस तरीके के कदम उठाए और उनके स्पेशली क्या पॉइंट्स रहे हैं। कि सरकार ने, मैं जहाँ तक मानता हूँ, अभी तक कोई स्पेशली बहुत बड़ा स्टेटमेंट या ऐसा कुछ किया नहीं है। ना भारत सरकार ने किया है, ना राजस्थान सरकार ने किया है, लेकिन राज्य सरकार है वो थोड़ी कोशिशें कर रही है। तो देख लीजिए, फसल नुकसान का जो सर्वे है वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रभावित राज्यों में देखें तो जिला प्रशासन को तुरंत गिरदावरी सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट सौंपने में इन सब में काफ़ी टाइम लग जाता है, सालों बीत जाते हैं, तब जा कर के लोगों को मुआवजा मिलता है। इतने में फिर दोबारा से ऐसा नुकसान हो जाता है। आगे देखिए, मुआवजा सहायता की बात करें, कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से फसलों की क्षति को आकलन किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो ये काफ़ी फेमस बीमा योजना थी लेकिन उतना सक्सेसफुल रही नहीं है, के अंतर्गत उचित मुआवजा मिल सके। आगे देखें तो मौसम जो चेतावनी है उसने एक बार फिर चेतावनी दी है। मौसम विभाग IMD द्वारा लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं ताकि किसान और प्रशासन सतर्क रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसानों पर सतर्क रहे ये जानकारी दी जा रही है। मुझे पता है कि हमारे पास भी वो मैसेज आते रहते हैं कि अगले 3 घंटों में इन जिलों में भारी बारिश होगी और तेज़ आंधी के साथ बिजली कड़कने और गिरने की संभावना है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मुझे पता है सरकार ऐसे मैसेज भेज रही है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के 20 बीघा 10 बीघा में गेहूं है वो काटे हुए पड़े हैं, या फिर मान लीजिए कि उनकी पूंलियां बांधी हुई पड़ी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो 3 घंटे में उनको सब कुछ सेट करके उसको निकाल के घर पे डाल लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो नुकसान बिल्कुल देखो किसानों को हमेशा सहना ही पड़ता है, लेकिन देश का किसान बहुत मजबूत है और वो लगातार ऐसे सब कुछ सहने के बावजूद भी कंटिन्यू लगा रहता है। देखिए, हिमालय क्षेत्रों के में जो उपाय है उनके लिए क्या किया गया है। यानी जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं वहाँ पे भी। तो पश्चिमी जो हिमालय में कम हिमपात के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए जो एक अलग से संबंधित मुद्दा है, नीति आयोग द्वारा समर्थित कार्यक्रम वहाँ पे भी चलाए जा रहे हैं। तो नीति आयोग वही जो अपने पास यहाँ प्लानिंग जो है ना कमीशन, उसके द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि राजस्थान में किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो स्टॉर्म चल रहा है उसने कितना इफेक्टेड किया है, कितना लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, ये सब पॉइंट बताने की कोशिश की है। आगे भी मैं नेक्स्ट में ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत और हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। और किसान, अगर आप लोगों के आसपास में किसी के अगर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो उन्हें जाकर के ज़रूर आप सांत्वना देना। देखो कि इसके अलावा अपन वैसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि देश का किसान बहुत मजबूत होता है, वो कभी हार नहीं मानने वाला होता है। और एक किसान होता है वही ऐसा एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करके दोबारा से वैसा का वैसा ही तैयार खड़ा हो जाता है और उसके बाद वापस जो देश की जो सेवा होती है उसमें लग जाता है। देश सेवा में बड़ा योगदान होता है किसानों का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।